हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग पेपर 2 का सलूशन पार्ट टेस्ट 1 का नेशनल टेस्ट सीरीज जे एडवांस 2021 के लिए। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सेक्शन 1 है। तो पहले सेक्शन में क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप है ना, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 है। और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, +3 अगर आपने करेक्ट इंटीजर फिल किया, अगर आपने कोई आंसर नहीं फिल किया तो 0 नंबर, और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी फिल कर दिया तो -1 नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, इफ साइन 63 डिग्री इक्वल टू अंडर समथिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा रियल नंबर, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी क्या होगा, है ना। अब देखो 63 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, तो ये आपको ये सोचना है कि 63 एंगल बना कैसे। तो देखो ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको हिंट मिल जाएगा। अगर 45 डिग्री में हम क्या ऐड करें, 18 डिग्री ऐड कर दें तो 8 5 13, 4 1 5 6 हो गया, 63 बन गया, बस हो गया काम। तो साइन 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 18 डिग्री, और फिर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कर दिया है ना। अब देखो साइन 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 1/√2। तो 1/√2 यहाँ पे डाला, 1/√2 यहाँ पे, तो 1/√2 बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा cos 18 प्लस साइन 18 डिग्री, है ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। अब हमने क्या किया, साइन 63 को लिखा 1/√2 और साइन 18 cos 18 के समेशन का स्क्वायर कर दिया और उसका अंडर रूट ले लिया। देखो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया और फिर अंडर रूट ले लिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, 1/√2 बाहर है, लिख लो चुपचाप। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, है ना। और 2 साइन 18 कॉस 18 क्या हो गया, साइन 2 थीटा, तो मतलब साइन 36 डिग्री। तो फाइनली ये क्या बन गया, साइन 63 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस साइन 36 डिवाइड बाई 6। ये अंडर रूट बाहर था, इसको अंदर लेके तो 2 हो गया अंदर, है ना। पूरे के रूट बाहर लगा दिया पूरे के ऊपर। अब देखो, अब साइन 36 की वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, हमें क्या याद रहना चाहिए, साइन 18 कॉस 36 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। नहीं होगी तो निकालना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो इसको याद ही रखो तो अच्छा है ना। देखो साइन 18 क्या होता है, √5 - 1/4, और कॉस 36 क्या होता है, √5 प्लस 1/4 होता है ना। अब साइन 36 निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है, अंडर√1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 लिख देंगे। कॉस 36 की वैल्यू हम डाल देंगे √5 प्लस 1/4, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, देखो 4 चौक 16 जाएगा इधर, और √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा अंडर√10 - 2√5 डिवाइड बाई 16, सिंपल सा आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास साइन 36 की वैल्यू आ गई है। अब ये वाली जो वैल्यू कहाँ डालना है, इसमें डाल दो, और जैसे इसके अंदर डालेंगे बस फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके जैसा एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो इसकी वैल्यू डालते हैं ना, देखो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 36 की जगह लिखेंगे हम लोग अंडर रूट, है ना, 10 - 2√5, 10 - 2√5। ओके, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट क्या है, 16 है ना। तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया तो 4 आ जाएगा, तो इसके नीचे 4 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे 4 लिख सकते हैं। और इस पूरे का जो डिवीजन है वो क्या है, इस पूरे का डिवीजन कितना है, इस पूरे का डिवीजन है 2। इसको अगर हम सही करें, है ना, तो ये 4 इधर जाएगा, देखो इसको अगर हम सही करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये 4 इधर गया तो 4 प्लस, है ना, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 10 - 2√5। ओके, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 हो गया। हमें चाहिए नीचे 4, तो क्या करें, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ऊपर से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो गया, प्लस और ये 2 इसमें इस अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 - 4 दूनी 8, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन बन गया। डिवाइड बाई 8 दूनी 16, और ये 16 रूट के बाहर आ जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन जैसा चाहिए वैसा बन गया हमारा, है ना। देखो इसको मैं सही कर देता हूँ, ये रहा, इसको कर लो इतना, है ना, ये कर लिया, और इस 16 का अंडर रूट निकलेगा तो ये आ जाएगा 4। भाई बन गया, देखो यही तो है हमारा, है ना, यही तो है, ये है एक्सप्रेशन। तो देखो ये इसके बराबर कंपेयर कर दे तो लैम्डा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है,
बिल्कुल सही। तो लैम्डा की वैल्यू दिख रही है 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो सवाल है वो क्या, देखो एक कॉस इनवर्स ब्रैकेट में साइन, उसके अंदर क्या है 1/6, फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स समथिंग है ना, ब्रैकेट क्लोज क्लोज करके, ये पाई/6 के बराबर है। और एक्स क्या है 1 से इन्फिनिटी है ना। तो के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो देखने में बड़ा सवाल लग रहा है, डरावना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। आपका सबसे पहला काम क्या है कि देखो इसको निकालना है ना। अगर आपके पास ये आ गया, ये जो है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा है ना, ये एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है ना, देखो ध्यान से। तो ये भी एक एंगल है, ये थीट, ये अल्फा, ये बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का समेशन कुछ आएगा एंगल है ना, वो क्या होगा इंटू 1/6, तो सम एंगल समथिंग बाई 6 हो जाएगा। फिर साइन ऑफ दैट एंगल वैल्यू निकल आएगी, और जो वैल्यू यहाँ आएगी कॉस इनवर्स दैट वैल्यू क्या होगा, कितने एंगल के बराबर होगा, बस निकालना है। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2x/1 + x² को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू tan थीटा पुट करो, और आपको x क्या दिया है 1 से इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू अगर 1 से इन्फिनिटी है तो ये बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो x हमने क्या माना tan थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा x ही tan थीटा, x 1 से इन्फिनिटी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 से इन्फिनिटी है ना, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग थीटा के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। tan थीटा का ग्राफ पता होता है आपको है ना, कैसा होता है, ये ऐसे देखो, ये है π/2 है ना। तो क्या होता है यहाँ π/4 से लेके π/4 है ना, ये π/4 पे 1, और उसके बाद ये क्या π/2 पे इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आपका जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/4 से π/2, बस हो गया काम। तो थीटा की रेंज आ गई हमारी, इसको चाहे ऐसे लिख लो, थीटा की जो रेंज आ गई π/4 से π/2 है ना, ये ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं। अब देखो ये दोनों में x की वैल्यू tan थीटा इसमें भी रखेंगे, दूसरे वाले टर्म में भी रखेंगे, एक एक सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें साइन इनवर्स है ना, इसको पहले देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, ये हो गया। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। अच्छा ये क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, तो ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तब होगा जब हमारा ये प्रिंसिपल डोमेन में होगा। तो यहाँ पे 2 थीटा का डोमेन देखो क्या है, 2 थीटा किस रेंज को बिलोंग कर रहा है ना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। 2 थीटा बाहर तभी लिख पाएंगे जब ये हमारा -π/2 से +π/2 के बीच वाली रेंज का होगा, तभी लिख सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ हमारे पास थीटा की रेंज है तो इसकी रेंज निकालते हैं, 2 थीटा की रेंज क्या होगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 थीटा की जो रेंज आएगी क्या आएगी, π/2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो π/2 आएगा, और ये आ जाएगा पाई, तो जो कि रेंज को एक्सीड कर गया, π/2 से कहाँ पहुँच गया पाई। और आपको पता साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ, तो अगर 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे होता है ऐसे। तो देखो ये होता है π/2 और ये होता है आपका पाई है ना। तो इस रेंज में इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ये है आपका -θ + पाई है ना, -θ + पाई लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे, -θ + पाई। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -θ, तो -2 थीटा है ना, और प्लस पाई, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ना, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो एंगल है क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डोमेन में आ जाएगा है ना। और साथ में ये साइन ऑफ दिस एंगल क्या रहेगा, ऐसे देखो ना, साइन π-2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं -2 थीटा + पाई आ गया है ना, ये आ गया। अगर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये इसमें प्रिंसिपल डोमेन में लाना पड़ा, इससे ग्राफ देख लेना इसका इक्वेशन। मैंने साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट किया, ये किसका है, साइन इनवर्स साइन थीटा का। तो यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 थीटा ये वाला इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे पढ़ रहा है ना, π/2 से पाई पढ़ रहा है, इसका इक्वेशन क्या होता है, y = -θ + पाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 थीटा + पाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया काम पहला, तो भाई निकल आया। तो ये एंगल क्या आ गया आपका, -2 थीटा + पाई हो गया है ना। अब इसको भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको देखते हैं जरा क्या है, cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें डाल देंगे कॉस इनवर्स tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा बाहर आएगा, 2 थीटा तभी आएगा जब 2 थीटा क्या होगा 0 से पाई के बीच पड़ेगा, और एकदम बढ़िया। तो देखो ये 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच होना चाहिए तभी ये निकल के आएगा 2 थीटा, और ये पाई बाई 2 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ही पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब वैल्यू सीधे 2 थीटा आ गया यहाँ पे, बढ़िया है ना। तो इसका 2 थीटा बाहर तभी आएगा, आपको ये पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा तभी होती है जब थीटा क्या हो जाए 0 से पाई, है ना। तो 0 से पाई होगा तब ये हो जाएगा, बढ़िया है ना। देखो है ना पाई बाई 2 से पाई उसके अंदर का ये हो गया। अब आपका काम होगा, देखो ये माइनस 2 थीटा प्लस पाई है, 2 थीटा आया, बिल्कुल सही, खत्म सवाल। इसकी कहानी क्या है माइनस 2 थीटा प्लस पाई, और इसकी वैल्यू क्या लिखा हमने 2 थीटा, तो ये तो खत्म हो गया ना इससे। तो बचा क्या सिंपली पाई, और पाई बाई 6 हो गया, तो आ गया कॉस इनवर्स साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 6, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 हो गया। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 3 होता है, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे ये पाई बाई के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ आ गई, प्रिंसिपल डोमेन का खेल था पूरा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इन ट्रेंगल ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रेंगल बी सी सी ए बी अंडरस्टूड, है ना, रेस्पेक्टिवली, इफ दिस, है ना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, देन सेक स्क्वायर बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अब सेक स्क्वायर बी प्लस सी पूछा गया, तो अगर आपको एंगल ए पता चल जाए तो ऑटोमेटिक ए प्लस बी पाई होगा, तो बी प्लस सी का वैल्यू निकल आएगा, है ना। तो हमें करना क्या है, देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसका कैसे यूज करेंगे, तो इसको समझने के लिए देखो ए की पावर 4 लिखो प्लस बी की पावर 4 लिखो प्लस सी की पावर 4 लिखा हमने, है ना। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखा हुआ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। देखो तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर है। देखो अब आपको ये हिंट एक मिल रहा कि कोसाइन रूल वाला सेटअप बनाना है ना। तो कोसाइन रूल वाला सेटअप बनाने के लिए आपको एक चीज़ ये समझो कि जैसे अगर हम ये ले लें बी स्क्वायर कॉस ए, देखो यहाँ बी प्लस ए तो हमें ए निकालना है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा ए वाला फॉर्मूला। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे इसकी मदद से कुछ फार्मूला क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर करें तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, और हमने ए नेगेटिव इसलिए लिया जिससे कि हमें क्या हो जाए, ये देखो इसको अगर ये चीज़ को लेफ्ट में ले जाएंगे तो दोनों में नेगेटिव टर्म लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, तो उससे यहाँ पे वो चीज़ क्रिएट होगी। देखो कैसे ये करेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बी सी हुआ सी ए हुआ और ए बी, है ना। तो बी सी हुआ सी ए हुआ सी ए नहीं लिखा ना, सॉरी, माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। देखो हमने इसको ओपन किया। अब इसमें एक अच्छी बात पता है क्या, देखो ध्यान से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस दिस क्वांटिटी, ये इनको एक साथ कर लो तो देखो क्या होगा बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इस चीज़ को देखो ध्यान से, और यहाँ से ये चीज़ आपको दिख रही ना, इसको इधर लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या डाल सकते हैं 0, हो गया काम। तो ये क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आपको क्या मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इक्वल टू क्या मिलेगा, √2 BC मिलेगा, है ना, ये हो गया। अब हमें कोसाइन क्रिएट करना है तो क्या मिलेगा, देखो इसको क्या करो 2BC से डिवाइड कर दो, तो 2BC से डिवाइड करेंगे तो 2BC हो गया, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2BC ये उड़ गया, और ये क्या बचा, √2 बचा, तो क्या मिल गया, ये चीज़ हो गई आपकी कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई, है ना, ठीक। अब कॉस ए की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी, है ना, √2। हमें तो चाहिए भाई सेक स्क्वायर बी प्लस सी, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है ना। तो यहाँ से बी प्लस सी की जगह क्या डाल सकते हैं, पाई माइनस ए, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या बी प्लस सी लाना, सॉरी, तो ए को निकालो ना, ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यूज कर लेंगे यहाँ पे, देखो कॉस ए की वैल्यू तो लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। तो यहाँ से पता चला कॉस पाई माइनस सीटा क्या होता है, माइनस कॉस बी प्लस सी, माइनस कॉस बी प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक। तो ये कॉस, अब इसमें पूछा गया सेक, इसका उल्टा कर देते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, सेक बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -√2, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल सा। तो सेक बी प्लस सी की वैल्यू -√2 है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -√2 का स्क्वायर होगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin x माइनस ब्रैकेट ऑफ 1 + sin x माइनस 1 माइनस cos x का ब्रैकेट वैल्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई ओपन इंटरवल, और ब्रैकेट x का डिनोट करता है GIF। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने है ना, क्या होंगे। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको fx लिखो, और ये क्या हो जाएगा, देखो आप इसको क्या करो, दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करो जिसका ग्राफ बनाना आसान काम हो। तो 2 sin x को एक साइड रोक लो, बाकी ये ब्रैकेट वाले फंक्शन दूसरी साइड भेज दो। तो हमने यहाँ पे 2 sin x को इधर रोका, ब्रैकेट वाले को उधर भेजा, तो प्लस में हो गया, ये देखो, ठीक। अब एक फंक्शन माना मैंने y = 2 sin x, इसको मान लिया, और दूसरा क्या माना, इसको y = दिस। अच्छा, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, तो 1 + sin x का ब्रैकेट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 + ब्रैकेट sin x, और ऐसे 1 माइनस cos x का ब्रैकेट लिख सकते हैं 1 + ब्रैकेट ऑफ माइनस cos x। तो यहाँ से आ गया 1 1 2 आ गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ब्रैकेट sin x प्लस माइनस cos x का ब्रैकेट वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे 1 + x का या इंटीजर प्लस x का ब्रैकेट वैल्यू लिखना है तो i + ब्रैकेट x ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए ना, i + ब्रैकेट। तो ये बात पता होनी चाहिए, तभी होगा काम। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमने लिख लिया इसको y। अब हमारा काम क्या है, पहले y = 2 sin x का फोटो बनाना, और y = इसका फोटो बनाना, इस वाले का। तो सबसे पहले हम इसका फोटो बनाते हैं, 2 + ब्रैकेट sin x प्लस माइनस cos x का ब्रैकेट वैल्यू, इसका फोटो बनाते हैं। और इसका फोटो बनाने के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या कि x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, और इस पर हमने नंबरिंग कर ली 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये नंबरिंग कर लो। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें कहाँ कहाँ पे देखो बॉर्डर एक्सक्लूडेड है, 0 और 2 पाई तो लेना ही नहीं है, तो हमें उस पर गोला मारना है। π/2 पाई 3π/2 तीन जगह पे वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले क्या होता है। तो हमने π/2 पे निकाला, पाई पे निकाला, और 3π/2 पे निकाला। देखो जब x की वैल्यू π/2 होगी तो आप ध्यान से देखना, 2 + sin π/2 1, तो ब्रैकेट 1 मतलब 1, तो 2 + 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो cos π/2 क्या होता है 0, तो ये 0 ब्रैकेट, तो ये 0 हो गया, खत्म, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1 मतलब 3 आ गया। जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई होगी, तो साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये ब्रैकेट 0 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos पाई क्या होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस, है ना, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे cos पाई माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, +1 का ब्रैकेट वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 आ गया, है ना, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखो अगर 3π/2 लेंगे तो क्या होगा, 3π/2 पे क्या होगा, देखो जब हम लेंगे 3π/2 तो sin 3π/2 क्या होता है -1, और ये cos 3π तो हो ही जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, ख़त्म कहानी।
ये हो जाएगा -1, तो 2 और -1 की ब्रैकेट वैल्यू -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमने देखो यहाँ पे प्लॉट कर ली, π/2 पे 3 रेड कलर से बना लिया डॉट, पाई पे 3 बना लिया, और 3π/2 पे क्या बना लिया, 1 पे डॉट बना लिया, देखो रेड कलर से 3 डॉट बन गए। अब इसके बीच वाला जो इंटरवल है वहाँ पे आउटपुट क्या है उसको हम लोग करते हैं, तो एक एक हमने करना है बहुत सावधानी से। तो 0 से π/2 के बीच लिया हमने, पहले ले लिया ये वाला, देखो ध्यान से हमने लिया x की वैल्यू 0 से π/2, तो उस 0 से π/2 में देखो क्या होगा, साइन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच आनी है। तो ऐसे समझने के लिए हमने ले लिया 1/2, है ना, 0 से 1 के बीच आना है तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। मान लो तो 1/2 डालें, तो 2 प्लस ब्रैकेट 1/2 डालेंगे तो 1/2 की ब्रैकेट 0 आ गया, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्या होता है 0 से π/2 में, देखो ये क्या होगा, ये भी 1 से छोटा, 0 से 1 कैलकुलेशन करने के लिए हमने 1/2 ले लिया, तो -1/2 की ब्रैकेट वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो 2 - 1 आ गया। इसका तो 0 से π/2 के बीच में y = 1 प्लॉट करना है, तो y = 1 ये लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ तक, π/2 पे गोला रहेगा क्योंकि ऊपर ये वैल्यू है। आई बात समझ में। अब आते हैं π/2 से पाई के बीच में, तो इस इंटरवल में अगर देखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो π/2 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से 1, मतलब 1/2 यूज कर लेते कैलकुलेशन करने के लिए, तो 2 प्लस ब्रैकेट 1/2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये देखो 0 लिखा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो π/2 से पाई के बीच में क्या होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, है ना, और इसको हम कैलकुलेशन के लिए माइनस क्या यूज कर सकते हैं, -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये हो गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा π/2 से पाई के बीच में y = 2 बनेगा, तो ये 2 से हमने बना दिया देखो यहाँ पे, और यहाँ भी गोला मारा क्योंकि एग्जैक्ट पाई पे ये 3 आएगा। अब आते हैं पाई से 3π/2 के बीच में, तो ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है 3π/2 से पाई से 3π/2, इसके बीच में क्या वैल्यू होगी, तो पाई से 3π/2 में साइन नेगेटिव होगा और वैल्यू क्या होगी, -1 से 0 के बीच, है ना, तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए -1/2 है, तो -1/2 ब्रैकेट वैल्यू -1, तो 2 और ये -1 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस क्या होगा, पाई से 3π/2 में कॉस भी निगेटिव होगा, -1/2 यूज करेंगे, तो -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की ब्रैकेट वैल्यू 0 आ गई, तो ये 2 - 1 दैट इज़ 1 आ गया, तो 1 y = 1 प्लॉट कर दिया हमने, देखो ये रहा बना दिया 1, है ना। ऐसे ही 3π/2 से 2π के बीच बना लेते हैं, तो 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू तो 0 से 1 के बीच होना है, कैलकुलेशन के लिए 1/2 यूज कर लें, तो साइन x की जगह डालते हैं 1/2 का ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो 2 प्लस एक मिनट साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 होगी ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये -1/2 का ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो 2 - 1, और ये कॉस क्या होगा, 1/2 यूज कर सकते हैं, है ना, पॉजिटिव 0 से 1 के बीच वाला नंबर होगा, मान लेते 1/2 है, तो -1/2 की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो ये आ गया आपका -1। अब देखो क्या होगा, 2 - 1 तो 0 आ गया, तो 3π/2 से 2π के बीच हमने क्या बना दिया, y = 0 लाइन, यहाँ पे गोला है, और यहाँ पे हमें हटाना क्योंकि ये इंटरवल ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे हमने गोला मार दिया, जरूरत भी नहीं, तो ये बन गया इतनी मेहनत से आपका ये वाला ग्राफ। अब हमें क्या प्लॉट करना, y = 2 sin x वाला ग्राफ बना लेते हैं, और अगर y = 2 sin x का ग्राफ इसी में बनाएं, तो y = 2 sin x, इसका पीरियड क्या होगा, 2π ही होगा, और ये हाईएस्ट वैल्यू 2 दिख रही, तो आप ऐसे बनाओगे इसका ग्राफ, 0 से पाई के बीच में ये ऐसे जाएगा, ऐसे देखो 2 sin x 2 तक जाएगा, ऐसे बनेगा, ये बन गया। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये किसका ग्राफ है, ये वाला, है ना, ये वाला sin x, ये बना। उसके बाद ये नीचे जाएगा, नीचे -2 तक जाएगा, है ना, तो -2 तक यहाँ बना लेते हैं, ये यहाँ तक, बस इतना ही बनाना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ कटिंग दिख रही है, यहाँ पे गोले से पास होगा तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आउटपुट वैल्यू ये है एग्जैक्ट, है ना, यहाँ पे बाकी कहीं इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, और यहाँ फिर से गोला मिलेगा, तो एकलौता सोल्यूशन मिला दैट इज़ 1, है ना, एक सोल्यूशन यहाँ मिला जो 0 से π/2 के बीच, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन इज आर कर लो यहाँ पे ना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 सोल्यूशन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन x बिलोंग्स टू 0 to 4π इज k देन द वैल्यू ऑफ k/4 इज। तो बहुत ही आराम से करना है सवाल। देखो क्या किया हमने, इस इक्वेशन को लिखा, उसके बाद देखा यहाँ पे क्या है tan x का मॉडुलस, यहाँ पे cot x का मॉडुलस, इसको बराबर के दूसरी साइड में ले गए,
और उसके बाद कॉट को लिख लिया 1/10 है ना, तो ये हो गया 1/tan x का है ना, हो गया मॉड साइन एक्स, ठीक। और tan x का मॉड और उसके पावर का साइन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा tan x का मॉड tan x, दोनों में बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई इक्वल टू 1 हो गया है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, जो पहला केस होगा, अगर मॉड tan x को 1 ले लें, मॉड tan x को 1 ले लें, अब इसकी पावर कुछ भी हो ना, बस डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए तो होगा ही। जब tan x डिफाइन होगा तो ये तो डिफाइन होगा, x cos और sin सब जगह डिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से मॉड tan x की वैल्यू 1, तो tan x प्लस माइनस 1। अब tan x का ग्राफ बना लो 0 से 4 पाई में, और क्या होगा, एक बार +1 तो y इक्वल टू 1 लाइन बनाया, y इक्वल टू -1 बनाया। देखो 4 पॉइंट ऊपर मिले, 4 नीचे मिल गए, तो 8 सोल्यूशन यहाँ से मिल गए, टोटल 8 सोल्यूशन यहाँ से मिल गए। अब दूसरा केस 2 क्या है, केस 2, अब यहाँ पे tan x जो बेस है, बेस में मॉड tan x वो कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो जाओ, कुछ भी में क्या होगा, वो डिफाइंड होना चाहिए ना, वो डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ से जब sin x की वैल्यू जो भी आएगी उसके लिए जो एंगल आएगा उसके लिए मॉड tan x डिफाइंड, tan x कहाँ डिफाइंड होगा, π/2 पे है ना, 3/2, तो वो आएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो बस ये अगर पावर 0 हो जाए है ना, अगर ये चीज़ 0 हो गई तो समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और समथिंग क्या है, 0 नहीं है हमारी है ना, डिफाइंड नहीं, डिफाइंड है सब जगह है ना, जो जो आएगा यहाँ पे सब जगह डिफाइंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको बस 0 करा दिया, तो जैसे 0 कराएंगे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा साइन माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन धारा 4 फॉर्म लगा के निकाल लिया, 1 प्लस माइनस √5/2 है ना, माइनस भी प्लस माइनस लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक साइन एक्स की दो वैल्यू जा रही है, एक आ रही 1 प्लस √5/2, एक आ रही 1 माइनस √5/2। देखो 1 प्लस √5 की वैल्यू क्या होगी, √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये जाएगा 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और साइन एक्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। 1 माइनस √5 क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा -1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो माइनस पॉइंट समथिंग, ये ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू होगी -0 से लेके या -1 से 0 के बीच वाला नंबर है, ये जो नंबर है -1 से 0 के बीच वाला नंबर है। तो हमने क्या किया, साइन एक्स का फोटो बनाया 4 पाई तक, और यहाँ पे करीब ये नंबर होगा है ना, कौन सा, 1 माइनस √5, ये है नंबर 1 माइनस √5/2। अब ये लाइन ड्रॉ कर दी, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसका तो 4 सोल्यूशन होंगे, और इन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए tan x डिफाइंड रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो टोटल ये 4 यहाँ से मिले, 8 यहाँ से मिले, 8 4 मिलके 12 हो गए। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 12, तो 12 डिवाइड बाई 4 कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा इसका। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, लेट f(x) equal to 3 sin x plus 2 cos x plus 1 if real number a, b and c are such that a f(x) plus b f(x minus c equal to 1 holds for any x belongs to R, मतलब x की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या करता है, ये कंडीशन होल्ड करती है। तो आपको बताना है b cos c अपान a का मॉडुलस वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब हम इसे करते कैसे, सबसे पहले हमने लिखा f(x) है ना, f(x) को हम लोग क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। कैसे, 3 sin x plus 2 cos x plus 1 है, तो हमने क्या किया, 3 स्क्वायर, देखो एक ट्रायंगल बनाया है ना, बेस ले लिया 3 है ना, परपेंडिकुलर 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज √13 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 9 4 13 √13 हो गया है ना। अब इसमें देखो क्या करते हैं, हम √13 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 टर्म में, इसमें 2 टर्म में, और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 बाहर मल्टीप्लाई किया, अंदर डिवाइड किया, तो 3/13 को रूट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फ़ा, तो इसकी जगह कॉस अल्फ़ा लिख लें, और इसकी जगह क्या लिख लें, साइन अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस अल्फ़ा, तो √13 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और प्लस 1, और यहाँ से अल्फ़ा वाला ट्रायंगल पता है क्या अल्फ़ा है ना, √13 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। अब हमारे पास जो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए फॉर एनी रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स क्या है, a f(x) प्लस बी एक्स माइनस सी है ना, f(x) माइनस सी इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, a रखा, f(x) की वैल्यू डाल दी, फिर b रखा, b और f(x) माइनस सी की वैल्यू डाल दी, जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस सी डाल दिया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वाले टर्म को, इसको देखो x प्लस अल्फ़ा है ना, x प्लस अल्फ़ा माइनस सी को ओपन कर दिया a प्लस बी वाले, a माइनस बी वाले फार्मूले से, साइन a माइनस बी है ना, ये तो ठीक है।
a√13 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा आपका, और प्लस a मल्टीप्लाई होगा तो a हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका b√13 और साइन एक्स माइनस सी प्लस अल्फ़ा, और ये b अंदर गया मल्टीप्लाई 1 इंटू बी होगा, -1 इक्वल टू 0। अब इस वाली चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस सी ओपन कर दिया है, एक्स प्लस अल्फ़ा को मान लिया एक सिंगल ए एंगल और माइनस सी को दूसरा बी एंगल, तो ए माइनस बी ओपन कर दिया ऐसे। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा b√3 तो लिखा रहेगा कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन सी, और प्लस आगे इसको ओपन कर दिया, ए बी लिख लिया जो भी है, ए प्लस बी -1 इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा के कॉफिशेंट एक साथ किए और कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा के कॉफिशेंट एक साथ किए। तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा यहाँ है, देखो ये √13 है, और कहाँ है, ये है b√13 कॉस सी, एक साथ कॉमन कर लिया और ये हो गया साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। उसके बाद फिर आपका देखो कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा में क्या है, ये वाला है -b√13 साइन सी कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा। फिर क्या है, a बचा b बचा और -1, तो a प्लस बी -1, तो ये हो गया। अब ये वाली जो कंडीशन है फॉर ऑल रियल एक्स के लिए होल्ड करेगी कब, जब ये वाला जो चीज़ है साइन एक्स प्लस अल्फ़ा का कॉफिशिएंट क्या हो जाए, ये चीज़ हो जाए 0, है ना, और ये चीज़ क्या हो जाए, ये हो जाए 0, और ये क्या हो जाए, ये जाए 0 हो जाए, तो इसको कर देते हैं 0। तो अगर हम ये 0 करेंगे तो क्या होगा, तो देखो √3 तो कॉमन ले लेंगे, तो सिंपली क्या होगा, a प्लस बी कॉस सी, a प्लस बी कॉस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, √13 कॉमन हो गया है ना, तो ये हो गया आपका a प्लस बी कॉस सी 0 हो जाए। तो जब ये सब 0 हो जाएगा तो 0 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस एक्स, है ना, और क्या होगा 0 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स और प्लस 0, तो एक्स कुछ भी डालो सबके लिए वैलिड है ना, आइडेंटिटी की तरह एक्ट करेगा। दूसरा चीज़ क्या है, b साइन सी, है ना, b√13 साइन सी 0 हो जाए तो b साइन सी की वैल्यू 0 हो जाए, √13 नीचे भेज देंगे, खत्म हो गया, है ना, ये हो गया b साइन सी इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन होगी और ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, और तीसरी कंडीशन क्या है, a प्लस बी -1 इक्वल टू 0, ये तीसरी कंडीशन होगी, है ना। लेकिन ये तीनों क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अब ये देखो हमने क्या किया, इसे 0 करा दे तीनों, तो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, और ये तीनों एक साथ 0 होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, है ना, एक साथ 0। तो जैसे हमने मान लेते हैं, आपने क्या किया इसमें, अगर आपने क्या ले लिया, देखो अगर आपने क्या किया b को, तो अगर आपने b को 0 ले लिया, है ना, अगर b को 0 लिया तो आपको दिखाई पड़ रहा है, सपोज आपने क्या ले लिया, b की वैल्यू 0 ले ली, तो जब b 0 लेंगे तो ये टर्म हो गया 0, तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और अगर a 0 हो गया b 0 हो गया तो ये तीसरी वाली कंडीशन कंट्राडिक्ट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। देखो 0 + 0 -1, ये गड़बड़, इसका तो ये नहीं हो सकता है, तो ये नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम c की वैल्यू देखते हैं, अगर c की वैल्यू हम क्या ले लें, 2k पाई टाइप का ले लें, है ना, तो अगर c की वैल्यू हमने ले लिया सपोज 2k पाई टाइप का, है ना, इवन मल्टीपल आप पाई ले लिया, तो ऐसा लेने से ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है c = 2k पाई, है ना, 2k पाई टाइप लिया, तो अगर c की वैल्यू 2k पाई टाइप होगी तो ये b क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ख़त्म, ये तो 0 सही हो गया। और यहाँ पे अगर हम रखेंगे, है ना, c की वैल्यू को 2k पाई, तो ये क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 2 पाई रखेंगे, 2k पाई, तो cos 2k पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा पहली इक्वेशन से a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, है ना, इस वाली कंडीशन के लिए। तो अगर a प्लस बी 0 हो गया तो तीसरी वाली कंडीशन देखो, a प्लस बी 0 डालो तो 0 -1 इक्वल टू 0 कंट्राडिक्ट कर गया, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं ले सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑड मल्टीपल आप पाई रख लेते हैं, तो c की वैल्यू 2k पाई प्लस पाई रख लेते हैं, c की वैल्यू हमने क्या रख लिया 2k पाई प्लस पाई रख लिया। ऑड मल्टीपल आप पाई जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2k पाई प्लस पाई, है ना, ऐसा रखा, c = 2k पाई प्लस पाई रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2k पाई प्लस पाई, तो ये -1 आ जाएगा, तो a माइनस बी आ गया, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 0। दूसरी कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई हो ही जाएगी, साइन 2k पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और ये पहली कंडीशन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ए माइनस बी आएगा। तो ऑड मल्टीपल आप अगर पाई रखेंगे तो ये यहाँ से सी क्या हो जाएगा -1, तो पहली कंडीशन से आ जाएगी ए माइनस बी इक्वल टू 0, है ना। ए माइनस इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यहाँ से आ जाएगा 0, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि क्या हो cos 2 के पाई प्लस पाई हो जाएगा -1, तो ए माइनस बी 0 आ गया। और यहाँ पे ये वाला दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, साइन सी 0 हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी वाली कंडीशन क्या है, ए प्लस बी -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस क्या है 1 इक्वल टू 0, है ना। ये ए प्लस बी -1 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करो, ऐड कर दें तो यहाँ से मिलेगा आपको 2a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 आई, है ना। a की वैल्यू 1/2 आई और b की क्या आ गया 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू ये मिट गया बार बार 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2, है ना, a इक्वल टू 1/2 आ गया, और b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी, है ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ए बी की वैल्यू 1/2 आ गई तो ये कट गया सीधे 1/2 अपान 1/2, और ये cos 2 के पाई प्लस पाई तो क्या हो जाएगा -1, तो 1/2 अपान 1/2 मॉड ले लो, ये उड़ गया इससे तो क्या बचा 1 आएगा, सिंपल सा। तो इसका आंसर आ गया 1, है ना। क्या आ गया आंसर 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -1, ये बार बार मिट जा रहा है तो 1/2 ये हो गया, और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, 1 आएगा आंसर। ओके, तो अगला जो है हमारा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में देखो क्या है, दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चंस, है ना। इसमें क्या है 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग पार्शियल मार्किंग है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। फुल मार्क्स जब +4 इफ ऑल करेक्ट ऑप्शंस इज आर चोजन, है ना। पार्शियल मार्किंग है और 0 मार्क्स है, तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ लो। तो चलते हैं इसका पहले क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मल्टी करेक्ट का, चेक करते हैं। कंसीडर एफ एन थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई कॉस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा बाई कॉस 7 थीटा, और प्लस कहाँ तक है साइन 3 के पावर n -1 थीटा अपान कॉस 3 के पावर n थीटा, और एक जी एन थीटा लिखा हुआ है क्या एफ एन थीटा प्लस 1/2 tan थीटा। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कितने टर्म है, थीटा से लेकर 3 के पावर n -1 थीटा चल रहा है, 3 है ना। तो आप क्या करो, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो इन सबको। तो पहले हम इस पे काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या लिखा साइन थीटा पान कॉस 3 थीटा, हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और क्या किया कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा बन गया, है ना। और नीचे क्या बन गया 2 कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। अब हमारा टारगेट इस सीरीज का सम लिखना, तो हम कोशिश करेंगे इसको डिफरेंस में एक्सप्रेस कर लें हर एक टर्म को, और ऐसा डिफरेंस एक्सप्रेस करें कि बीच में सारे टर्म कट जाएं। तो कैसे कटेंगे देखो, तो साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा क्या बचेगा 2 थीटा। अब इसमें साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होगा 2 कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, है ना। अब देखो भाई इसको ओपन कर देते हैं, 1/2 बाहर निकाल लिया, साइन 3 थीटा कॉस थीटा अपान कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस उड़ गया, क्या बचा साइन बाई कॉस क्या हो जाए साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 tan 3 थीटा, और इधर वाले में क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा उड़ गया, तो क्या बचा साइन बाई कॉस tan थीटा। तो देखो यहाँ पे 3 थीटा थीटा दिख रहा है, यहाँ पे थीटा और 3 थीटा दिख रहा है 1/2। अब आप सिमिलरली इस वाले को आप लिख सकते हो, है ना, इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें देखो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा आया 1/2 के साथ, तो ये क्या आएगा ये आएगा tan 9 थीटा माइनस tan थीटा, बाहर 1/2 रहेगा। तो अगर हम इस सबका सम करें तो पहला टर्म लिखते हैं क्या आएगा 1/2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, है ना, ये पहला, है ना। दूसरा लिखेंगे, दूसरे वाले का आएगा tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तीसरा आएगा 1/2 tan देखो क्या आ रहा है 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा। अब आगे जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा 1/2 tan
3 की पावर n थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan 3 की पावर n माइनस 1 थीटा, ये हो गया। अब इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या दिखेगा 1/2, और आपको दिखाई पड़ा देखो ये कट जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा ना, ये तो डायगोनल कट जाएगा, तो कब बचेगा, यहाँ पे ये बचा और ये शुरुआत में ये बचा, तो बचेगा tan 3 की पावर n थीटा माइनस tan थीटा, ये बचा, और ये हमारा क्या आ गया fn थीटा आ गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, gn थीटा इक्वल टू fn थीटा प्लस हाफ tan थीटा, और जैसे इसमें जोड़ेंगे देखो fn को, तो यहाँ पे दिख रहा है 1/2 tan थीटा माइनस के साथ, तो ये उड़ जाएगा, तो सिंपली gn थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, तो gn थीटा जो बचेगा हमारा वो बचेगा 1/2 tan 3 की पावर n थीटा बचेगा, बस सारी कहानी ख़त्म, है ना। ये हो गया आपका ये 1/2 tan 3 की पावर n थीटा। ऑप्शन चेक करो। अब देखो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, पहले ऑप्शन में क्या लिखा g1, तो n की वैल्यू 1 डालना, π/9, तो देखो 1/2 तो रहेगा ही बाहर, और इसमें अगर हम क्या डालेंगे n की वैल्यू 1, यहाँ पे g1 का मतलब n की वैल्यू 1, π/9 है, x की वैल्यू क्या है पाई, वो सॉरी थीटा की वैल्यू क्या है π/9, तो n की वैल्यू डालेंगे 1, तो 3 की पावर 1 और थीटा की वैल्यू π/9, 3 इंटू π/9, तो क्या हो जाएगा 3 तरह का π/3 आ जाएगा, समझे कि नहीं, तो π/3 आएगा, तो tan π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको tan π/3 की वैल्यू हो जाएगी √3, है ना, तो ये वाला टर्म हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, है ना, 1/2 इंटू √3 प्लस ये 1/2, इसकी वैल्यू जरा निकालो, जब यहाँ 3 डालेंगे तो 3 की पावर 3, और थीटा क्या होगा, थीटा की जगह होगा π/81, तो ये 3 की पावर 3 नीचे 81 का मतलब 3 की पावर 4, फिर से 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 कट गया, 3 की पावर 3 बचा 3 π/3, तो ये बचेगा आपका tan π/3, तो फिर से क्या हो जाएगा √3, तो 1/2 इंटू √3, तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा 2√3/2√3, एकदम सही बात लिखी। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, और यहाँ पे उसी हिसाब से नंबर लिखा जिससे कटने के बाद क्या 3 आए, जैसे तो यहाँ पे 2 लिखा, तो 3 की पावर 2 आएगा, और नीचे क्या π/27 को लिखेंगे 3³ ये कट गया, π/3 आ गया ना, फिर से वही, तो क्या आ जाएगा 1/2 √3, 1/2 √3 आ गया, प्लस इसका भी देखो 4 यहाँ पे थ्रू 43 क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 4 होगा, ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो फिर से वही आएगा 1/2 √3, तो क्या हो जाएगा 2√3/2√3, एकदम सही लिखा हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, है ना। अब आते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पे, तीसरा क्या है, लिमिट निकालना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू थी, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं n होना चाहिए, उसको करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने करेक्शन कर लिया, यहाँ पे x नहीं था थीटा होना चाहिए, सॉरी n मैंने गलत बोल दिया था, थीटा होना चाहिए, तो थीटा टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए थीटा टेंडिंग टू 0, तो जब यहाँ पे करेंगे थीटा टेंडिंग टू 0, और gn थीटा आप निकाल चुके, क्या निकाला आपने 1/2 और tan 3 की पावर n थीटा और अपान थीटा, तो देखो क्या करना, बहुत सिंपल है, 3 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 3 की पावर n से, अब ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया tan थीटा अपान थीटा, तो tan x अपान x, और ये देखो थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा इसकी स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो गई, तो 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर n/2, एकदम सही बात लिखी, तीसरा ऑप्शन सही, और जो तीसरा सही है तो चौथा अपने आप गलत हो गया, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, पहला, दूसरा एंड तीसरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC if cos A plus 2 cos B plus cos C equal to 2 देन करेक्ट ऑप्शन इज आर, है ना। यहाँ पे ABC कैपिटल R, R1 R2 R3 क्या है, यूजुअल मीनिंग है ना, पता है आपको, है ना, सब पता है क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो हमें भाई क्या करना है, cos A plus 2 cos B plus cos C equal to 2, इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ABC में रिलेशन लानी है, ठीक है, साइड्स में क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे cos A plus 2 cos B plus cos C equal to 2 लिखा। अब क्या करो 2 cos B को राइट साइड भेज दिया, तो -2 cos B हो जाएगा, यहाँ हो गया cos A plus cos C, cos C plus cos D वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos A plus C/2 इंटू cos A minus C/2, इधर क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos B क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर B/2, ओके। अब यहाँ पे A प्लस C की जगह क्या रख सकते हैं पाई माइनस B, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस B/2, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन B/2 आ जाएगा, और ये cos A माइनस C/2 रहेगा, और इधर रहेगा 2 sin स्क्वायर B/2,
ठीक है। और ये 2 से 2 हमने उड़ा दिया है ना, यहाँ पे 2 से 2 उड़ गया। अब क्या करेंगे, साइन b/2 से यहाँ साइन b/2 कॉमन हो सकता है ना, साइन b/2 कॉमन होगा और ब्रैकेट में क्या है कॉस a माइनस c/2 माइनस 2 साइन b/2 इक्वल टू 0। अब देखो साइन b/2 ABC क्या है, ट्रायंगल का एंगल है ना, तो ये साइन b/2 की वैल्यू 0 नहीं होगी है ना, b कुछ एंगल होगा तो साइन b/2 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसे 0 होना पड़ेगा है ना, इसको 0 होना पड़ेगा और ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा कॉस a माइनस c/2 माइनस 2 साइन b/2 इक्वल टू 0। अच्छा b की जगह हम फिर से क्या रख लें, पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस सी, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस a प्लस c/2, तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस c/2 2 टाइम्स है ना। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ओपन कर लो कॉस a/2 माइनस c/2, कॉस a माइनस बी वाले फॉर्मूले से ओपन कर लो, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, इसको ओपन करेंगे तो कॉस a प्लस बी, तो कॉस a कॉस b क्या हो जाएगा माइनस साइन a साइन b, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब ये ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस a/2 कॉस c/2, कॉस a/2 कॉस c/2 ये 2 टाइम्स माइनस का है, तो ये बचेगा क्या एक माइनस कॉस a/2 कॉस c/2, और ये एक साइन a/2 साइन c/2 एक है और यहाँ पे 2 टाइम्स ये है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 0। अब क्या करते हैं, इसको माइनस है तो इसको बराबर की दूसरी साइड में ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं कॉस a/2 कॉस c/2 को साइन a/2 साइन c/2 के नीचे भेज देते हैं और 3 को दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा tan बन जाएगा tan a/2 इंटू tan c/2 इक्वल टू 1/3। अब tan a/2 का फॉर्मूला रख लो आप किसमें एस के फॉर्म में, तो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए पान एस माइनस ए एस एस माइनस ए, और tan c/2 क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपान एस एस माइनस सी इक्वल टू 1/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो कट जाएगा तो एस माइनस सी इधर कट गया नीचे और एस माइनस ऊपर नीचे कट गया, ऊपर बचा एस माइनस बी अंडर रूट के अंदर, नीचे बचा एस इंटू एस, तो बाहर निकला है एस माइनस बी अपान एस अंडर रूट से, तो आगे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3s माइनस 3b इक्वल टू एस, तो ये आ जाएगा एस इधर भेजेंगे तो 3s माइनस एस 2s माइनस 3b इक्वल टू 0, और 2s की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 3b इक्वल टू 0, तो b से ही निकल गया तो क्या बचा a प्लस सी इक्वल टू 2b। इस तरीके से हमारा a प्लस सी की वैल्यू 2b आ गई। कौन सा दूसरा ऑप्शन हो गया सही, हो दूसरा सही होने का मतलब तीसरा हो गया गलत। अब हमारे पास पहला और चौथा ऑप्शन है तो इसको चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो आर और आर में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए चलते हैं। तो देखो अब हमारे पास 2b इक्वल टू a प्लस सी आ चुका है, आपको ये फॉर्मूला पता है, स्मॉल आर क्या होता है डेल्टा बाई एस, कैपिटल आर क्या होता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा, आर इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आर इंटू आर क्या हो जाएगा डेल्टा अपान एस, और ए बी सी बाई 4 डेल्टा से डेल्टा उड़ गया तो क्या बचा है ए बी सी बाई 4s है ना। अब r इंटू आर की वैल्यू हमने क्या लिखा 2r, यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमने लिखा 2r साइन ए, साइन रूल लगा दिया a अपान साइन ए है ना इक्वल टू b अपान साइन बी इक्वल टू क्या होता है c अपान साइन सी इक्वल टू क्या होता है 2r, ये आपको पता है तो यहाँ से लगा दिया। अच्छा b को हमने पढ़ा रहने दिया, b को नहीं लिखा। उसके बाद नीचे क्या है 2 और ये 2s को लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं 2b और प्लस b तो 3b हो जाएगा ना, तो इसकी जगह 3b डाल दिया और यहाँ से हो जाएगा b से b उड़ गया तो क्या बचा 2/3 साइन ए साइन सी, और आपका ये पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि r बाई आर की वैल्यू क्या है 2/3 साइन ए साइन सी, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया है ना, पहला ऑप्शन में लिखा देख लेते हैं हम। दूसरा जो चौथा ऑप्शन है वो क्या r बाई आर वन प्लस r बाई आर थ्री की वैल्यू क्या होगी। अच्छा r1 क्या है एक्स रेडियस है ना एक्स रेडियाई, और ये r3 क्या है एक्स रेडियाई, तो देखो r की वैल्यू क्या होगी डेल्टा बाई एस, r1 की वैल्यू की डेल्टा अपान एस माइनस है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस r की वैल्यू डेल्टा बाई एस, r3 की वैल्यू डेल्टा अपान एस माइनस सी है ना r3 वाला है। अब इसको सही करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा इसके ऊपर भाग गया तो ये होगा डेल्टा से डेल्टा एस माइनस ए अपान एस, इधर कट गया तो क्या बचा एस माइनस सी अपान एस। अब इसको देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे, सॉरी ये नीचे एस हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा एस एस 2s हो जाएगा माइनस ए माइनस सी, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा सी ए सी उड़ गया तो बचा क्या बी, और नीचे बचा एस की वैल्यू क्या डाल सकते हैं ऊपर, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका तो नीचे आ जाएगा एस, एस की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं 3b/2 डालेंगे ना, 3b/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका b/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 है ना, तो ये 2 ऊपर भाग गया तो 2/3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन है देखो ऑप्शन में चेक, तो देखो चौथे ऑप्शन क्या लिखा 1/3 लिखा जो कि गलत है, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही हो गया है ना और दूसरा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17/2 प्लस कॉस इनवर्स के इक्वल टू पाई/2 देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ध्यान से, इसमें पहले क्या लिखा हो, साइन इनवर्स है ना, क्या लिखा हो, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स के इक्वल टू पाई/2। तो देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। तो अगर ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सेम होगा तभी ये चीज़ क्या करेगा, पाई/2 के बराबर हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये पाई/2 के बराबर तभी होल्ड करेगा जब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, के बराबर हो जाएगा, है ना। और जैसे ही हम इसको इसके बराबर करेंगे तो हमें के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 17 बाई कितना है 2 और इक्वल टू के, इसके बराबर कर दे। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करिए, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ना। अब इसमें एक और कंडीशन है, देखो ये तो होल्ड करना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आपका, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 17/2 क्या होना चाहिए, -1 से, ये डिफाइन होने के लिए -1 से 1, और के की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, -1 से 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन होल्ड करना जरूरी है ना। अब यहाँ पे हमें देखो क्या चाहिए, क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आपके फॉर इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो अगर यहाँ से हमें एक्स की दो ऐसी वैल्यू मिल जाएं जो इस पहली और दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें, तो एक्स की दो वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 17 और इक्वल टू 2 के, इधर आ जाएगा -2k इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर x की दो वैल्यूज होंगी तो d मस्ट बी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x, है ना। d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो d अगर ग्रेटर देन 0 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, बस क्या है, c की वैल्यू 17 - 2 पे 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा तो हमने क्या किया, d को ग्रेटर देन 0 कराया, तो -12 स्क्वायर माइनस 4ac है ना, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 17 - 2 के ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर, देखो 12 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 12 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर लिया हमने। और ये लिख सकते हैं हम लोग 4 × 2 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 17 और ये माइनस में प्लस होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 के हो गए, है ना। इसको हमने यहाँ पे देखो 4 इसको स्प्लिट कर लिया, 4 स्क्वायर को 4 × 2 × 2 कर लिया, ये 4 दूनी 8 8 सब में कॉमन हो जाएगा, उसको भेज देंगे बाहर, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या आ गया देखो 18 माइनस कितना हो जाएगा 17 और प्लस क्या हो जाएगा 2k ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से क्या आएगा 18 17 निकल गया 1 + 2k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -1/2। तो k की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -1/2। और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो कॉमन इंटरवल क्या आ जाएगा, -1 से 1 और -1/2, -1/2 से बड़ी वैल्यू और -1 से ये। तो आपका जो k आएगा वो क्या आ जाएगा, -1/2 से 1, है ना। k की जो वैल्यू आएगी -1/2 से, इक्वलिटी नहीं होगा यहाँ पे, -1/2 से 1, ओके, -1/2 से 1। अब इस रेंज में देखो, जब के इस रेंज में होगा तो क्या होगा, इसकी दो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी, है ना। एक्स की कितनी, दो वैल्यूज आएंगी और इसके दो सोल्यूशन हो जाएंगे। अब के की वैल्यू -1/2 से 1 है, तो ठीक, तो ये तो ठीक है। और साथ में ये वाला भी, वो जो एक्स आएगा वो इस रेंज को बिलोंग करे। तो अगर आप इसका चेक करो वर्टेक्स, है ना, इस वाले का, ये पैराबोला है x स्क्वायर माइनस 6 17/2। अगर इस पैराबोला का वर्टेक्स चेक करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसका हम ग्राफ देखें तो इसकी रेंज क्या है, तो -1 से 1 के बीच वाला पोर्शन पड़ेगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, इसके आउटपुट में -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू जाएंगी, उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई, चेक कर सकते हो। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो k होगा -1/2 से 1 तक होना चाहिए दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के लिए।
तो इसमें पूछा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो एक तो देखो क्या मिल गई, 0 मिल गई और एक 1 मिल गई, 2 इंटीग्रल वैल्यूज को, तो पहला सही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आपके फॉर व्हिच इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डी अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू मिलेगी -1/2, तो सिर्फ -1/2 पे ही क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और जो इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आपके फॉर व्हिच इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन इज 0 है, बिल्कुल सही। तो इंटीग्रल वैल्यूज है ही नहीं, -1/2 पे मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, है ना, सही बात लिखिए ना कि इंटीग्रल वैल्यूज क्या है, 0 है, नहीं है, क्योंकि -1/2 पे हो रहा है। और उसके बाद अगला ऑप्शन तो फ्री का है, द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स इफ के बिलोंग्स टू -1/2 से 1, एकदम सत्य बात लिखिए ना। तो इस इंटरवल में देखो, अगर इस इंटरवल में अगर है तो रियल रूट होंगे, और आपका -1/2 से 1 तक भी है तब भी होगा, तो उसके अंदर है तब तो होगा ही, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर ये सही हुआ तो सीधी सी बात है चौथा वाला गलत हो गया, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या इक्वेशन समझ सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। क्या है, इफ ए cos 2 थीटा प्लस बी sin 2 थीटा इज इक्वल टू सी हैज अल्फा एंड बीटा हैज इट्स सोल्यूशन, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए tan अल्फा, तो आपके दिमाग में तो ये तो आ गया भाई कि इसका क्या करना है, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनानी है ना। अब ए cos 2 थीटा प्लस बी sin 2 थीटा इज इक्वल टू सी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan वाले में रखो, हाफ एंगल में, है ना, 2 थीटा तो आधा एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बी इसको लिखेंगे sin 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी, सही करो इसको। तो ये हो जाएगा a माइनस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा, और ये इधर भाग गया तो क्या हो जाएगा c प्लस सी tan स्क्वायर थीटा। अब ये इसको रीअरेंज कर लो, तो tan स्क्वायर थीटा एक साथ ले आए, इसको लेफ्ट से राइट में ले जाओ, तो c tan स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा c प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2b माइनस का हो जाएगा -2b tan थीटा, और ये हो जाएगा c इधर और माइनस से उधर जाएगा, तो माइनस से हो जाएगा, तो c माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये बन गई। अब ये tan थीटा में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, और इसके अल्फा बीटा अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब tan अल्फा और tan बीटा इस इक्वेशन के रूट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। अब अगर tan अल्फा tan बीटा रूट होंगे तो सम ऑफ रूट लिख लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा, -b/a, तो माइनस ऑफ -2b/c प्लस ए हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा, c/a, तो c माइनस ए अपान c प्लस ए। तो आपको एक तो ऑप्शन दिख गया tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या है, 2b अपान c प्लस ए, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रोडक्ट क्या होगा, c माइनस ए अपान c प्लस ए, ये वाला होगा, तो ये चौथा गलत हो गया। अब ये तीसरा देखना, sin 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, sin 2 थीटा को लिखो, क्या ये अल्फा प्लस बीटा थीटा समझो, तो sin 2 थीटा, तो इसको रखते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा है ना, और यहाँ पे क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, tan अल्फा, है ना, प्लस tan बीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं तो tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके, 2b अपान c प्लस ए, तो 2b अपान c प्लस ए हो गया, है ना। नीचे क्या है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस tan अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, तो c माइनस ए अपान c प्लस, c माइनस ए अपान c प्लस ए, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, c माइनस ए अपान सी प्लस ए, है ना, c माइनस ए अपान सी प्लस ए, ओके। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 2b, और ये नीचे 2b ऊपर आ जाएगा 2b, नीचे आ जाएगा आपका c प्लस ए माइनस c और प्लस ए, तो c कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2a 2a आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं, 2b अपान c प्लस ए होगा, और ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस c प्लस ए माइनस सी और माइनस माइनस प्लस ए, तो प्लस ए सी कट जाएगा तो बचेगा 2a आ गया, तो b/a आ गया, है ना। तो ये आ गया आपका b/a, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई b/a, फटाफट इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 2b/a, है ना, अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब इसको सही करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी, 2a एकदम सही दिख रहा, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम सही।
तो ये आ गया आपका तीसरा ऑप्शन हो गया भाई करेक्ट, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, है ना। द करेक्ट ऑप्शन इज आर, इस फंक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे। तो लीस्ट वैल्यू दी गई है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए ये समझो ए लिखा हुआ है, बी लिखा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। तो देखो, तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसको अप्लाई करो। देखो साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, तो ये लिखेंगे ए प्लस बी, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन इनवर्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब यहाँ पे इस चीज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं पाई बाई टू, ये पता है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई टू। अंदर इसको सही करो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये सही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर कर लिया, माइनस टू टाइम्स दिस कर लिया, और ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा आपका -3। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस में पाई बाई टू होता, फिर से डाल दिया, पाई बाई टू का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हम एक में बदल लेते हैं, साइन में बदल लेते हैं, साइन इनवर्स में। तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स लिखा और कॉस इनवर्स लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। उसके बाद क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। देखो, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इसका माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि हम अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो देखो जरा, क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये अंदर माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई टू, एक मिनट, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया ना, पाई क्यूब बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई क्यूब बाई 8 हो गया, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका -3 पाई बाई टू, है ना, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप, यहाँ तक समझ आ गया। अगले स्टेप हमने क्या किया, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका पाई क्यूब बाई 8 -3 पाई बाई टू, और पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ से माइनस देखो है, यहाँ से अंदर से माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस, और अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स का स्क्वायर और माइनस पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बन गया आपका पाई बाई 4, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या करें, पाई बाई 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। अब इसकी जगह पे हम लोग बढ़िया अच्छे से लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, और साथ में ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो ये माइनस के साथ इधर आ गया, हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो 3 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 का स्क्वायर ही आ गया, और ये 3 पाई बाई 2 और ब्रैकेट में हो गया। अब हमें इसको देखना है, देखो एक मिनट, इसको ध्यान से देखो, ये है, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से पाई क्यूब ये हो जाएगा, इसको सही कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 3 पाई क्यूब बाई 4 चौक 16 दूना 32 ही हो गया। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 3 पाई क्यूब बाई 32, ये पाई क्यूब बाई 8 है, तो इसको हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 और 32 4, 4 पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब, तो पाई क्यूब बाई 32 ये आ गया, पाई क्यूब बाई 32। अब हमारा इसको देखना है। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखो, हमें क्या है +3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। हमें अगर लीस्ट वैल्यू चाहिए तो इसे लीस्ट कितना जा सकता है, ये चीज़ 0 हो सकती है। तो अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो आपको लीस्ट वैल्यू, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग, तो ये वाली चीज़ 0 हो सकती है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जब पाई बाई 4 हो जाएगी तो पाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 हो गया, है ना। तो ये 0 हो जाएगा तो उस समय लीस्ट वैल्यू मिलेगी, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई क्यूब बाई 32 ये लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर दूसरा देखो, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी, जब ये जितनी मैक्सिमम हो सकती है। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई 4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है। देखो
साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या ले लें, -π/2 ले लें, तो ये हो जाएगा -π/4, और इस स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, यहीं तक जा पाएगा, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो -2π -3 कितना हो जाएगा, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3π/2 है ना, ये हो गया, और अंदर आ जाएगा -3π/4, तो ये हो जाएगा आपका 9π² ठीक है ना। अब इसको सही करते हैं, तो 9π² और ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ध्यान से, तो ये 9 त्रिक 27 π³ डिवाइड बाई 16 दूना 32 है ना। तो यहाँ से अगर हमें इसको मैक्सिमम लेना है तो साइन इनवर्स एक्स को हमने π/2 माइनस कर लिया, -π/2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये प्लस ये इसमें ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो π³/32 ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 27 से 28, 28 π³ कितना हो जाएगा 32, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसको हम अगर कट करें 4 से कट दें, 4 से 28, 4 और 32, तो ये हो जाएगा आपका 7π³/8, तो आ जाएगा मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 7π³/8, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 7π³ हो गया, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी π³/32 है ना। तो इस तरीके से इसका आपका पहला और दूसरा सही होगा, जो पहला दूसरा सही होगा तो तीसरा चौथा तो गलत होना है ना, π³/32। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर द इक्वेशन sin 5x + cos 4x - 2 = 0 where x belongs to 0 to 5π, the correct options is are total number of solution of the equation, total number of solution of the equation, sum of all the solution, sum of all the solution। तो ये है, तो देखो, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान से आप देखिए है ना, ये जो इक्वेशन है क्या कहती है, देखो sin 5x + cos 4x - 2 = 0, तो ये 0 के बराबर तभी हो पाएगी जब ये sin 5x मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ले 1, भाई मैक्सिमम ये 1 हो सकता है, ये भी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 1, तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1 + 1 तब जाकर 2 - 2 हो पाएगा, इसके अलावा हो ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, sin 5x की वैल्यू 1 हो जाए और cos 4x की वैल्यू 1 हो जाए, वो भी सेम x के लिए। तो हमें वो x की वैल्यू पता करना है जिसके लिए एक ही साथ sin 5x भी 1 हो जाए और cos 4x भी हो जाए, तभी ये 2 - 2 0 के बराबर हो पाएगा। और इंटरवल हमें ध्यान देना है क्या, 0 से π तक चेक करना, ओपन इंटरवल, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, cos 4x को 1 करा दिया और यहाँ पे sin 5x को 1 करा दिया। अब cos 4x की वैल्यू 1 होगी तो 4x क्या हो जाएगा 2kπ है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2kπ/4, तो हो जाएगा kπ/2, तो यहाँ से आ गया आपका x की वैल्यू kπ/2। अब यहाँ से हम लोग देखो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जैसे हमें इंटरवल को ध्यान में रखना है 0 से 5π चाहिए, तो हम k की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, लेना ही नहीं है तो क्यों डालें, नहीं डालेंगे। तो k की वैल्यू 1 डाला तो 1 डालेंगे तो π/2 मिला, फिर 2 डालेंगे तो π, 3 डालेंगे 3π/2, ये हो जाएगा 4π/2 मतलब 2π, 5π/2, 6π/2 मतलब 3π है ना, फिर 7π/2 4π है ना, उसके बाद 9π/2 और उसके बाद 10π/2 क्या हो जाएगा 5π, लेना ही नहीं तो बस रुक जाएंगे। तो ये वाली वैल्यूज हैं, देखो x की ये वाली वैल्यूज है जिसके लिए cos 4x की वैल्यू 1 होगी। अब इन्हीं में से कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी कि sin 5x भी 1 हो जाएगा, तो वो वाली हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हम sin 5x से बात करते हैं, तो sin 5x = 1 कहाँ होगा निकाल लेते हैं, तो 5x = क्या हो जाएगा 2nπ + π/2, जनरल सोल्यूशन लिख लिया। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 2nπ + π/2। अब देखो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं जिससे चेक करने में आसानी होगी। तो हमने क्या किया 1/5 लिखा और अंदर वाला क्या लिखेंगे, n की वैल्यू हम 0 नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है, 1 मिनट 0 डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं क्योंकि π/2 है ना, तो n 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा π/2, तो π/2 पहली वैल्यू मिल गई। और ये 1/5 सब में मल्टीप्लाई होगा, हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया है ना, ये सब में मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आसानी से दिखे, दिक्कत ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो 1/5 बाहर लिख लिया, अब अंदर हमने वैल्यू डाली, n की वैल्यू 0 डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, तो ऐसे लिखा π/2 2π + π/2, फिर क्या हो जाएगा 4π + π/2 6π + π/2 8π है ना, आ जाएगा 10π + π/2। और चलते जा रहे हैं, हमें किस रेंज तक रहना है 5π की रेंज तक रहना है। तो जैसे हमने यहाँ तक चले, देखो 26π + π/2 आपको दिख रहा है, ये जब 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 55, तो ये वाला तो हमको लग रहा है रिजेक्ट हो जाना चाहिए ना, 55 हो जाएगा, 5π + समथिंग आएगा, तो ये बेकार है, तो इसको नहीं लेना है ना।
मतलब 24 पाई प्लस पाई बाई टू तक ही रेंज में होगा। अब इसमें देखना है इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इनमें कॉमन है दोनों में। तो सबसे पहला देखो क्या दिख रहा है, हमें ढूंढना है कि 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई टू कहीं आएगा। देखो दिख रहा है ये वाला वैल्यू, ये वाला दिख रहा है वैल्यू, दिख रहा है। 2 दूनी 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 5 पाई बाई टू, 5 से मल्टीप्लाई पाई बाई टू। इसका तो ये वैल्यू काम की है, दोनों को सेटिस्फाई कर रही, बिल्कुल सही, एक वैल्यू मिली है ना। दूसरा यहाँ से देखो 4 दूनी 8 1 9 बेकार है ना, 9 पाई टू है ही नहीं। उसके बाद 6 दूनी 12 13 पाई बाई टू, और ये 13 नीचे तो गंदा सा मिलेगा, कोई मतलब नहीं। हमें ढूंढना कि 5 का जो डिवाइड हो जाए। 8 दूनी 16 ये भी बेकार है ना, 17 होगा। 10 दूनी 20 एक 21 हो गया, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये आ गया 12 दूनी 24 एक 25 हो गया, और 25 को जो 5 पाई बाई टू, तो यहाँ से मिलेगा 5 पाई बाई टू इसकी वैल्यू है ना। 5 पाई टू देखो अवेलेबल है, बिल्कुल सही मिल गया आपको, 5 पाई बाई टू मिल गया। और क्या मिलेगा, तो आगे 5 को मल्टीपल देखो क्या आ रहा है जो 5 से डिविजिबल हो जाए। 14 दूनी 28 एक 29 होगा, 16 दूनी 32 है ना, 18 दूनी 36 37, 20 दूनी 40 41 हो गया, नहीं 22 दूनी 44 एक 45, कितना हो जाएगा 22, हाँ 22 दूनी 40 एक 45 हो, तो ये आ जाएगा और 5 से डिवाइड होगा तो 5 9 9 पाई बाई टू आएगा, 9 पाई बाई टू आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 पाई बाई टू, कैसे 22 दूनी 44 एक 45 पाई बाई टू, और ये इंटू 1/5 तो 9 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू देखो मिल गया ये है ना, ये वाला मिल गया। उसके बाद फिर आगे कोई मतलब ही नहीं है ना, तो यहाँ से जो ऐसी तीन ही कॉमन वैल्यू मिल रही जो दोनों को एक साथ कर रही है ना, कौन कौन सी, पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू और 9 पाई बाई टू। तो इसका तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर ये तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा सम ऑफ ऑल सोल्यूशन क्या होगा, सम कर लेते हैं, जोड़ लो सिंपल सा, पाई बाई टू, फिर क्या है 5 पाई बाई टू, और फिर क्या है 9 पाई बाई टू, कितना हो जाएगा देखो 5 1 9 6 15 पाई बाई टू आ रहा है, 15 पाई बाई टू दिख रहा है ना, कौन तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आपका हो गया तीसरा ऑप्शन हो गया भाई करेक्ट। तो चौथा वैसे भी गलत हो गया ना, तो ये गलत हो गया। तो बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो सेक्शन 3 है देखो क्या है, इसमें है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपने सही आंसर फिल किया है तो +4, अगर आपने है ना इसके अलावा क्या होगा 0 मार्क्स। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो देखो इस न्यूमेरिकल टाइप का पहला क्वेश्चन नंबर 13 है ना, न्यूमेरिकल में पहला है, बाकी ऐसे 13 नंबर। इन ए ट्रायंगल ABC लेट AB BC CA का दिया हुआ है, और S माइनस A S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू 7 दी गई है ना। S माइनस A की वैल्यू क्या 3 दिया है, S माइनस B 5 दिया है, S माइनस C 7 दिया है। द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर प्लस 7R स्क्वायर इज, इसकी वैल्यू बताना। बाकी इसमें स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल s क्या है, इन रेडियस है, सरकम रेडियस, और s क्या है सेमी पेरीमीटर, तो पता ही है आपको। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया, पहले हमने ट्रायंगल ABC बना लिया है ना। उसके बाद फिर क्या किया, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया है ना, ABC ट्रायंगल। अब देखो ये चीज़ है, अब इसका जो इन सर्कल होगा, तो जो इन सर्कल बनाएंगे वो क्या करेगा, तीनों साइड को टच करेगा, जो टचिंग पॉइंट होगा उसका नामकरण कर दिया DEF है ना। अब देखो यहाँ पे A वर्टेक्स A से F की दूरी, ये जो डिस्टेंस होती है S माइनस A होता है ना। B से F की दूरी और B से D की दूरी जो ये होगी S माइनस बी के, जो साइड है B है तो B S माइनस बी कर लो, ये वाला S माइनस C लेंथ हो जाएगी ना यहाँ तक। अब इससे एक अच्छी बात है कि अगर आपको A के सामने वाली साइड लेंथ का नाम होता है स्मॉल a, तो BC दैट इज A क्या हो जाएगा S माइनस बी प्लस S माइनस सी, फटाफट जोड़ दो। तो इसकी वैल्यू पता है, देखो 5 + 7 12 हो गया। ऐसे B क्या है, एंगल B के सामने वाली, तो S माइनस A प्लस S माइनस सी, 3 + 7 कर दिया 10 आ गया। ऐसे C किसके सामने, एंगल C के सामने वाली, S माइनस A प्लस S माइनस बी कर दिया, तो यहाँ से 3 + 5 8 आ गया। तीनों साइड लेंथ पता चल गई। S की वैल्यू निकालना है तो 2S की वैल्यू क्या होती है A + B + C, तो अब साइड निकाल ही चुके हैं, ऐड कर दिया 12 + 10 + 8 और डिवाइड बाई 2 हो गया, तो S की वैल्यू आ गई 15 है ना, S की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास R और कैपिटल R का वैल्यू चाहिए जिससे कि हम R स्क्वायर प्लस 7R स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकें, है ना। तो देखो स्मॉल r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मॉल r होता है डेल्टा बाई एस, और डेल्टा बाई एस का मतलब डेल्टा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √SS माइनस हेरॉन्स फार्मूला SS माइनस S माइनस V S माइनस C। अब फटाफट वैल्यू डाल दो, 15 S की वैल्यू निकाल चुके हैं, 3 5 7 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया आपका S कितना है 15, डिवाइड कर दिया 15 से। फिर इसको सही किया तो देखो क्या आ गया
5 और 3, 5 15 गुणे 15, बाहर निकला 15√7 और डिवाइड बाई 15 कट गया √7। स्मॉल आर की वैल्यू √7 आ गई। कैपिटल आर क्या होता है, ABC/4 डेल्टा होता है। तो ABC/4 डेल्टा का मतलब क्या हुआ, ABC की वैल्यू डाल दो, 12 गुणे 10 गुणे 8 हो गया और 4 हो गया, और डेल्टा की वैल्यू हम लोग ऊपर निकालें, देखो 15√7 आया ना, डाल दिया। तो ये यहाँ पे कट गया, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो गया, है ना, और ये हो जाएगा आपका 120, 60 दूना 2 आ गया, 8 दूनी 16, 16/√7 आ गया, 16/√7। बस कैपिटल आर स्मॉल आर पता है, बस डालना है। आर स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर मतलब 7, और 7 r² का मतलब क्या हुआ, 7 × r² मतलब 16 स्क्वायर अपन √7 का स्क्वायर, 7 7 7 उड़ गया, तो बचा क्या, 7 + 16 स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और जोड़ देंगे 263 आ जाएगा, 263। तो 263 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। लेट ए दिया हुआ cos 1 डिग्री sin 2 डिग्री, cos 2 डिग्री sin 3 डिग्री, cos 3 डिग्री sin 4 डिग्री, ऐसे sin cos 100 डिग्री sin 101, ऐसे b दिया हुआ sin 1 cos 2 sin 2 cos 3, ऐसे दिया हुआ है ना। ओके, अब आपको दिया हुआ इफ 2a माइनस बी की वैल्यू p टाइम्स सिग्मा n 1 से 100 और sin 2n + 1 डिग्री प्लस q टाइम्स sin 1 डिग्री, है ना। तो ये है आपका, और ये तो आपको p और q की वैल्यू निकालना, तो p q बताना, p × q क्या होगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जो इसमें गिवन है वो काम करते हैं। 2a निकालना, तो हमने क्या किया, 2a कर लिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे देखो 2 cos a sin, ये लिखा ना 2 cos 1 sin 2, तो इसको हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, sin 2 पहले लिख लो, cos 1 बाद में लिखो। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या लिखता है, 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b, sin a + b + sin a - b। तो sin a + b का मतलब क्या हुआ, sin 2 + 1 sin 3 डिग्री प्लस sin a - b, तो 2 - 1 sin 1। तो ऐसे ये आ गया आपका। सिमिलरली इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a + b + sin a - b, तो sin 5 + sin 1, तो ये आ गया। ऐसे इसको करेंगे तो sin 7 sin 1, ऐसे ही क्या करेंगे इसको, तो sin 201 + sin 1। अब ये कितने टर्म है, देखो 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म होंगे। तो यहाँ पे हर एक ये जो मिलेगा 2-2 टर्म का समेशन 100 टर्म होंगे। तो जिसमें sin 1 सब में मिल रहा, तो sin 1 कितने मिलेगा, 100 टाइम्स sin 1 मिल गया। और sin 3 sin 5 sin 7 ये कितने टर्म मिलेंगे, 100 टर्म, sin 3 sin 5 sin 7 अप टू sin 201, ये 100 टर्म हो जाएंगे। अब इसको यहीं पर रोक दो, ये 2a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b क्या है, देखो आपके पास b की वैल्यू ये है sin 1 समथिंग, है ना। अब इसमें हम करते क्या है, b में हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने से आपका फिर से फायदा हो गया। देखो क्या लिखा हुआ, 2 sin a cos b, तो क्या हो जाएगा, sin a + b + sin a - b। तो यहाँ पे देखो sin a + b करेंगे तो 3 आएगा, और sin a - b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 1 - 2 -1, और sin -1 क्या होता है, माइनस sin 1, तो ये आ गया। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन बीच में। ऐसे ये sin 5 sin 1 आ जाएगा, sin 7 sin 1 आ जाएगा माइनस का, और ये sin 201 sin 1 आ जाएगा, है ना। अब इसको देखो फिर से ये जितने भी सेट होंगे कितने 100 टर्म होंगे, ये 2-2 टर्म मिक्सड, ओके। तो ऐसे sin 3 - sin 1 से पहला दूसरा ऐसे 100 टर्म मिलेंगे। अब इनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखो इसको कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान। देखो तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनको इकट्ठे कर लिया, sin 3 sin 5 sin 7 इनको एक साथ कर लिया, तो 1/2 इंटू एक साथ कर लिया साइन वाला, और ये कितना हो जाएगा, देखो 50, सॉरी ये कितना, sin 1 कितने होगा 100 टाइम्स, तो -100 sin 1 हो गया। अब ये जब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 दिस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -50 sin 1 हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या है, 2a - b निकालना है, तो 2a जब b करेंगे, 2a - b करेंगे, तो देखो ये वाले टर्म में 100 टर्म ये हैं, और यहाँ पे ये जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करने से ये वाली चीज़ माइनस sin 3 sin, ये आधे 1/2 ऑफ दिस, तो ये बचेगा कितना 1/2 sin 3, ये बचेगा आपका, है ना। तो ये 1 टाइम्स, ये हाफ टाइम्स, माइनस करेंगे तो आधा 1/2 ये बच गया। और ये माइनस साइन जो 50 आएगा, -50 sin 1 आएगा, -50 sin 1 डिग्री आएगा, और जब माइनस करेंगे -b करेंगे तो क्या हो जाएगा, +50 sin 1 हो जाएगा, और ऊपर 100 sin 1 50, तो कितना हो जाएगा 150 sin 1 डिग्री हो जाएगा। और 150 sin 1 डिग्री होने से फ़ायदा क्या है, देखो आपका ये एक्सप्रेशन जो बन गया, कैसा बन गया, देखो यहाँ पे 1/2 है, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं,
n1 से 100 साइन 2n प्लस 1, और ये लिख सकते हैं 150 साइन 1। कंपेयर कर दो तो आपको p की वैल्यू क्या दिख रही है 1/2, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 1/2, और q की वैल्यू क्या दिख रही है 150, यहाँ पे q की वैल्यू क्या दिख रही है 150। मल्टीप्लाई कर दें तो p की वैल्यू 150/2 मतलब 75, तो 1/2 इंटू 150, तो ये आ जाएगा आपका 75, ठीक है ना, तो 75 आ जाएगा इसका पी क्यू की वैल्यू। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, एफ थीटा की वैल्यू ये है कॉस थीटा प्लस 1 का मॉड प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मॉड प्लस कॉस थीटा माइनस 2 का मॉड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब अगर 0 से 2 पाई है तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जो कॉस थीटा होगा उसे क्या होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच ही होगा, है ना, ये बात श्योर है, -1 से 1 के बीच होगा। और जब -1 से 1 के बीच होगा तो आप ध्यान से देखो cos थीटा प्लस 1, तो ये वाला जो नंबर है क्या होगा, -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव नंबर आएगी, है ना। जब -1 लेंगे तब जाके 0 होगा, इसके अलावा -1/2 लिया तो पॉजिटिव, 0 लिया तो पॉजिटिव, 1 लिया तो पॉजिटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, सीधे मॉड हटाएंगे तो लिखेंगे cos थीटा प्लस 1 लिख दिया सीधे। अब इसके बाद cos थीटा माइनस 1, अब देखो ये वाला जो नंबर है cos थीटा माइनस 1, -1 से 1 के बीच, तो अगर जब 1 रखेंगे तब 0 होगा, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव नंबर, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, इसके अलावा ये सारे नेगेटिव हैं, है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव ये सब नेगेटिव हो जाएगा इस रेंज के लिए, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी 0 से 1 नंबर डालेंगे -3 करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो जब मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 2, और यहाँ पे माइनस ऑफ दिस 1 तो आगे माइनस लगा तो प्लस कर दिया और कॉस स्क्वायर थीटा -3 आ गया। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ गया तो बचा क्या, यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 4 -3 1 आ गया और कॉस थीटा माइनस का बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब एफ थीटा की वैल्यू आ गई, देखो कॉस थीटा में बन गया ये क्वाड्रेटिक, अगर कॉस थीटा को x मान लें तो ये बताओ x की वैल्यू -1 से 1 होगी, क्लियर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं, इसका ग्राफ बना ले, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब पता चल जाएगी। तो हमने क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2 -d/4 होता है, तो हमने वर्टेक्स निकाला क्या आ गया 1/2 3/4, और ये वर्टेक्स निकाला है 1/2 3/4, और इसकी कॉनकेविटी क्या होगी अपवर्ड होगी, कहाँ से पास होगा, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 से पास होगा, है ना। और ये बन गया पैराबोला, पैराबोला बनाना आना चाहिए, नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये आ गया। उसके बाद अब देखना है इसी में, अब हमारे पास दिक्कत क्या है कि जो ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक, यहाँ पे x की वैल्यू बाउंडेड है -1 से 1 के बीच ही है ना, तो जो हम यहाँ लेंगे -1 से 1 के बीच, तो -1 से 1 के बीच वाला ग्राफ रहेगा, इसके अलावा ग्राफ को हम मिटा देंगे, है ना, इसको डिलीट कर दो, इससे मतलब ही नहीं, तो ये ख़त्म। तो बस इतना ही बनाएंगे -1 से 1 के बीच वाला ग्राफ। अब इसमें आपको, अब इसमें देखो -1 से 1 के बीच वाले ग्राफ में आपको दिखाई पड़ रहा है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ टेन हो रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ टेन हो रही है ना। तो -1 पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और -1 डाल दो x की जगह, तो -1 स्क्वायर माइनस प्लस 1 तो 3 आ जाएगा। अच्छा मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी वर्टेक्स पे, तो कितनी 1/2 पे 3/4 आ रही, तो मैक्स वैल्यू 3 हो गई, मिन वैल्यू कितनी हो गई 3/4, है ना, तो यही हो जाएगी। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या आ गया 4 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इन ए ट्रायंगल एबीसी सर्कम रेडियस, इन रेडियस क्या है 3 और 1.5 है। सर्कम रेडियस क्या होता है कैपिटल आर होता है, इन रेडियस क्या होता है स्मॉल आर होता है। तो ये एक तरीके से कैपिटल आर की वैल्यू दी गई, ये स्मॉल आर की वैल्यू दी गई। इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज p√q, p/q/r क्या प्राइम नंबर से, देन p/q की वैल्यू बताना है। तो देखो इसमें एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो स्मॉल आर 1.5 है, कैपिटल आर क्या है 3, तो यहाँ पे अगर हम आर को देखें तो आर की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, और ये अगर कैपिटल आर की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर अगर होती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ऐसा तभी होल्ड करेगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे, देखो एक रिलेशन आपको अगर अब याद हो, r = 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। अब इसमें अगर ए बी सी एंगल को इक्विलेटरल एंगल होगा तो ए बी सी एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये sin 30 sin 30 sin 30 तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 तो कितना आ जाएगा r = यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 से उड़ गया 2 4, तो क्या आ गया 2r, r/2, तो r की वैल्यू आ गई 2r, है ना। तो ये हो गया। अगर ये बात आपको पता तो ये सवाल ख़त्म, है ना, सिंपल सा।
तो अब अगर ये बात समझ आ गई तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सब बराबर है। अब यहाँ पे हमें स्मॉल और कैपिटल आर पता है, तो अगर हम साइन रूल लगा दें, है ना, साइन रूल, साइन रूल क्या होगा, ए अपान साइन ए। अच्छा साइन ए क्या हो जाएगा, 2r होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2r साइन ए। तो आपको पता है एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 60, बी एंगल कितना हो जाएगा 60, और सी एंगल कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 60, है ना। फटाफट लिखो 2r, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो 2 से 2 उड़ गया तो बचा क्या 3√3, तो a की वैल्यू आ गई 3√3, और यही क्या होगा b भी हो जाएगा, यही c हो जाएगा, तीनों साइड लेंथ बराबर हो गई। अब बस करना क्या है, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालनी है ना। अब इसमें फटाफट वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे बस वैल्यू डालना है ना, a की वैल्यू, और एंगल क्या यूज करेंगे 60, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखना है। तो हमने लिखा a की वैल्यू 3√3, और क्या कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, है ना, tan 60 √3, तो कॉट 60 उसका रेशियो 1/√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और 1/√3 का क्यूब, है ना, साइड सेम है ये सब, 3√3 का क्यूब और 1/√3 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, पहला √3 आएगा, दूसरा 3√3 आएगा, 9√3, 9 3 12 13 √3 आ गया। और ये कैसा है p√q टाइप का, है ना। pq देखो प्राइम नंबर 13 और 3 प्राइम नंबर है, 13 39 हो गया। तो pq की वैल्यू कितनी आ गई 39, है ना, दिख रहा है p की वैल्यू क्या है 13 और q की वैल्यू कितनी है 3, तो pq कितना हो जाएगा 39। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स का। तो क्या है, इफ साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 3 प्लस टैन इनवर्स x अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स लैम्डा प्लस पाई, तो आपको बताना है 1 अपान लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, इसका डोमेन लिखेंगे। तो x माइनस साइन इनवर्स x माइनस 1 डिफाइन तभी होगा जब x माइनस 1 की वैल्यू -1 से 1 होगी। तो यहाँ से अगर हम 1 ऐड कर दें हर साइड में, 1 ऐड कर दिया तो बीच में आ गया x, आ गया 0 और ये 2, तो x की वैल्यू आ गई 0 से 2, ठीक है ना, तब ये डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो हम देख लें डिफाइन कहाँ कहाँ है। कॉस इनवर्स x माइनस 3 डिफाइन तब होगा जब x माइनस 3 -1 से 1 होगा। इसमें 3 ऐड कर दो हर एक टर्म में, तो ये उधर आ जाएगा 2, यहाँ आएगा बीच में x और आएगा 4, तो x की वैल्यू 2 से 4 होना चाहिए। अच्छा tan इनवर्स क्या होता है, हर जगह डिफाइन होता है, बस क्या होना चाहिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइन हो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर 0 ना हो, है ना। तो ये चीज़ 0 नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब प्लस x की वैल्यू प्लस माइनस √2 ना हो, है ना। अगर प्लस माइनस √2 होगा तो अनडिफाइन हो, इसके अलावा x कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं, तो इसके साथ कोई समस्या नहीं, बस ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी है। लेकिन ये दो लोग तभी होंगे जब ये x की वैल्यू 0 से 2 होगी और 2 से 4। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही, ये डिफाइन कहाँ 0 से 2 और ये 2 से 4, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2, है ना। तो ये इससे पहले ये है तो ये गड़बड़, ये तो ये गड़बड़, तो x इक्वल टू 2 हमें पता चल गया, और x इक्वल टू 2 देखो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइंड है। तो क्या करेंगे, अगर इसका सोल्यूशन होगा तो x इक्वल टू 2 ही हो सकता है, यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो x की वैल्यू 2 डालेंगे, और जैसे x की वैल्यू हमने 2 डाल दिया यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 2 माइनस 1, साइन इनवर्स 1 आ गया, 2 माइनस 3 -1 आ गया, और tan इनवर्स 2 अपान क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 माइनस 4 दैट इज -2, है ना। 2 कट गया -1, और यहाँ पे -1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 पे होता है, कॉस इनवर्स -1 क्या होता है पाई पे होता है, tan इनवर्स -1 कहाँ होता है -π/4 पे होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पाई प्लस ये बचेगा आपका पाई प्लस π/4, है ना, ये 2 से कर लो ना नीचे 2 तो 2π/4 माइनस π/4, तो पाई प्लस π/4 आ गया, और ये किसके बराबर है, कॉस इनवर्स लैम्डा प्लस पाई के बराबर है। तो देखो यहाँ से पाई से पाई उड़ गया, तो बच्चा कॉस इनवर्स लैम्डा की वैल्यू π/4 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई cos π/4, और ये आ गया 1/√2, है ना। और cos लैम्डा की वैल्यू 1/√2 आई, तो 1 अपान लैम्डा स्क्वायर क्या होगा 1 अपान √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा सिंपली 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर ABC एंड A इज द एंगल अपोजिट टू साइड, ये ऑलरेडी आपको पता होता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है। और क्या दिया हुआ है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की वैल्यू 54 दी गई 54, और BC की वैल्यू दी गई AQ अपान कॉस A। तो आपको बताना B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इतनी इन्फॉर्मेशन है, डरने की जरूरत नहीं है, जो जो दिया है चुपचाप लिख लो। आपको चाहिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखो ये वाली रिलेशन,
क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 54, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 54 प्लस ए स्क्वायर। अब अगर आपको ये पता चल जाए, ए की वैल्यू पता चल जाए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। लेकिन इसे कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। देखो दिया हुआ बी सी इजिकल टू ए क्यूब अपान कॉस है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ए क्यूब इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी कॉस है। ये इक्वेशन हो गई हमारी, ए क्यूब की वैल्यू आ गई बी सी कॉस है। अब ये चीज़ आपको ऑलरेडी नोन है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी नोन है, क्या कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2bc की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2bc कॉस ए की वैल्यू लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई, देखो 54 दिया गया है, तो यहाँ 54 डाल दो, तो आ जाएगा 2bc कॉस ए इक्वल टू 54, और यहाँ bc कॉस ए की जगह क्या डाल सकते हैं, ए क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब है ना, ये गोल गोल घुमा रहा है इसी में, तो 2a क्यूब इक्वल टू 54, तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27 है ना, 27 दूना 54, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, और जैसे ही ये आ गया कहानी खत्म है ना, जैसे ही डाल दिया इसमें 54 और प्लस ए की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर, तो 54 प्लस 9 कितना हो गया, 9 4 13 और 5 1 4 63, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। बात समझ आ गई, ओके थैंक यू। अब इसके बाद हमारा जो देखो दूसरा टेस्ट होगा क्या, पार्ट टेस्ट 2, उसका पेपर 1 और पेपर 2। तो एक बार सिलेबस देख लो आप लोग है ना, तो इसका सिलेबस में दिखा दे। पेपर क्या है, संडे को अपलोड कर दिया जाएगा इवनिंग तक है ना, उसके बाद इसका सोल्यूशन मंडे के बाद से आना शुरू हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है पार्ट टेस्ट 2। ऑलरेडी हमने पहले इसका वीडियो बना रखा है, उसमें दिया हुआ है सारा क्या क्या टॉपिक है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं है ना, ओके। तो अगला जो पार्ट टेस्ट है, पेपर अपलोड कर दिया जाएगा 15 तारीख को, और पेपर 1 पेपर 2। सिलेबस क्या है, पार्ट टेस्ट है ये 2 है ना, और सिलेबस क्या है इसका, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी है, पूरी कवरअप हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे कि आप अच्छे से पेपर कर सको। ओके थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब सारा शेयर कर दीजिए, सबको आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सको। ठीक है, थैंक यू।